जय हिंद साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 21 की। स्पेशल एसएससी जीडी वालों के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। सभी लोगों को पता है आने वाले समय में एसएससी जीडी के एग्जाम होने वाले हैं। आप सभी लोग तैयारी में बेहतर तरीके से डट जाइए और मैथ में टारगेट रखिए कि पूरे में पूरे करके आओगे। मैथ रीजनिंग में जब तक आप पूरे में पूरे नहीं करोगे तब तक आप सिलेक्शन के चांस हमेशा आपके कम रहेंगे। ठीक है, इस सीरीज का नाम रखा है हमने मेरे भाई 10 का दाम। हर एक वीडियो में बेहतरीन 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं और आज हम लोग 21 नंबर में चर्चा करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात और समानुपाती क्वेश्चन। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन आपके लिए सदैव इसी तरीके बना रहे। देखो, इन प्रश्नों में मेरे भाई एक चीज आप हमेशा समझो, कभी भी इन प्रश्नों को आप बेसिक से हल मत कीजिए। हमेशा इस पूरे चैप्टर को आप अगर बाई ऑप्शन से निपटाओगे तो मेरे भाई बहुत ही काम आसान हो जाएगा। और दूसरी बात, जो काम आप 1.5 से 2 मिनट में कर पाओगे ना, वो काम 30 से 40 सेकंड में कर पाओगे। जैसे इसी प्रश्न को देखते हैं, एसएससी जीडी में ही पूछा गया प्रश्न है और 2024 में। समझो मेरे भाई, कह रहा है ए बी सी का जो रेशियो है वो 2, 5 और 3 है। कह रहा है सी और डी का जो रेशियो 5:2, तो ए बी सी डी का रेशियो। एक चीज समझो, इनका जो प्रश्न होता है, जो आपको प्रश्न में रेशियो दिया गया वही सेम रेशियो मेरे भाई आंसर का होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि सी और डी का जो रेशियो है 5:2 है, तो एक बात आप समझ लो, जहां पर आंसर में 5 और 2 का अनुपात ना बने तो वो आंसर नहीं होगा। जैसे अगर हम 5 से देखो, आंसर में 5 और 2 का रेशियो बनना चाहिए, किसका किसका, सी और डी का। ध्यान से समझना, तो यहाँ पर 5 और 2 का है, ये हो सकता है, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। 5 के पालिश काटोगे 5 से 15, सॉरी 3 के पालिश काटोगे 3 5 15 और 3 दूनी 6, यहाँ 5 और 2 का बनना है, यहाँ नहीं बनना। इसका मतलब पहला और तीसरा तो मेरे भाई कभी नहीं होगा। इतनी बात समझ के फिर से समझ लो, हमने कहा सी और डी का जो रेशियो है, आंसर में भी सी डी का रेशियो वही रहेगा, अर्थात लास्ट वाले दोनों। हमने देखा सी और डी का रेशियो 5:2 है, तो आंसर का जहां रेशियो 5:2 नहीं, वो हटा दीजिए। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी और सी का मेरे भाई रेशियो क्या है, 5 और 3। भाई पहला आपने छोड़ा है तो इधर भी छोड़ दो, इधर भी। बी और सी का रेशियो क्या है, 5 और 3, तो बी और सी का 5 और 3 का होना चाहिए। तो 5 के पालिश काटोगे 5 पंचे 25, 5 के पालिश काटोगे 5 3 15, तो ये 5 और 3 का आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 और 3 का नहीं बनना। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी सही होगा। बिल्कुल भी बेसिक लगाने की जरूरत नहीं, हमने आपको समझाया है तो थोड़ा सा टाइम लग गया है, आप खुद से करोगे बहुत ही जल्दी निपटा दोगे। क्लियर? तो इस तरीके से निपटाते हैं, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एम एन पी, एम एन और पी, इनका जो रेशियो दिया गया 3, 7 और 5 का, और P और Q का जो मेरे भाई रेशियो दिया गया वो 1:2 का। अब कह रहा है M और Q का रेशियो आपको M और Q का बताना। ऐसे क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजिट इन्होंने इसका लिया है और एक डिजिट इसका लिया है। अब यहाँ पर आप देखो, रेशियो को आप देखोगे M, N और P का जो रेशियो है वो क्या दिया गया है, 3, 7 और 5 का। यहाँ पर P और Q का रेशियो 1:2, तो देख रहे हो कि P का यहाँ रेशियो 2 है और यहाँ पर आप P और 2, क्योंकि जो रेशियो P का यहाँ पर है वही रेशियो मेरे भाई यहाँ होना चाहिए, तभी तो हम बराबर निकाल पाएंगे। तो आप अगर यहाँ पर गौर से देखोगे, इन तीनों का रेशियो तो ये दिया गया है। अब हमें P का रेशियो सेम करना है, तो क्यों ना हम इसमें 5 का गुणा करा दे, तो यहाँ भी 5 का गुणा कराना पड़ेगा। अब ऊपर भी P का मान 5 है, नीचे भी P का मान, तो 3:7:5:5 और 10 ये हो जाएगा। रेशियो M और Q का पूछा गया, सबसे पहले M है, सबसे बाद में आपका Q है, तो 3 और 10, फाइनल आंसर आपका डी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर चाहिए। फिर से समझो, हमने देखा यहाँ पर जो P का मान है वो 5 है, यहाँ पर जो P का मान है वो 1 है, तो हमें P का मान समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए अगर हम इसमें 5 का गुणा करा दे तो ये 5 और 5 बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो P यहाँ पर है वही P यहाँ होना चाहिए, तो दोनों में 5 का गुणा करा दिया, रेशियो समान हो गया। M और Q का पूछा था, तो M का मान मेरे भाई 3 और Q लास्ट वाले यानी 10, तो 3:10 सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर आप देखो,
ए और बी का मेरे भाई रेशियो इस बार 1/, में दिया गया है, तो जब भी अपान में रेशियो बस क्रॉस मल्टीप्लाई आप करवा दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 5:3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बी और सी का रेशियो निकाले, डायरेक्ट समझो 1/7 1/8 दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 और 7 आ जाएगा। अच्छा, सी और डी को थोड़ा समझ लीजिए, सी और डी का 1/10 1/21, तो ये 21:10 हो जाएगा। इतनी बात तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे की कहानी समझते मेरे भाई। कह रहा है ए बी सी डी, आपको चारों का अनुपात पूछा है। एक बात बताओ, ए बी का अनुपात कितना है? 5:3। हमने आपसे कहा जो प्रश्न में अनुपात होता है वही उसके आंसर में भी अनुपात कंफर्म होगा। क्लियर? तो ए और बी का जो अनुपात है वो 5:3। देखो 5 और 3 कहाँ बन रहा है? 8 के पारस काटोगे, 8 पंचे 40 और 8 तिरिक 24। यहाँ 5 और 3 का बन रहा है, पहले में तो बनेगा नहीं। यहाँ 8 और 1 का बनेगा नहीं, यहाँ पर काटोगे यहाँ भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन भी आपको सही हो जाएगा। फिर से समझो, ए और बी का रेशियो क्या है? 5:3। ऑप्शन में भी ए और बी का रेशियो 5 और 3 का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे 8 के पारस काटोगे, 8 पंचे 40 और 8 तिरिक 24, 5 और 3 का आ गया। यहाँ 8 और 3 का नहीं होगा, यहाँ 5 आएगा ना, यहाँ 5 नहीं, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। हमने आपको सिखाया है, समझाया है, कॉन्सेप्ट बताया, तो थोड़ा सा टाइम लगा। आप तुरंत मन में कैलकुलेट करोगे। जैसे आपने देखा ए बी का जो रेशियो है वो 1/3 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे अर्थात ये 5 और 3 के रेशियो में हो जाएगा। फटाफट आंसर में, यहाँ 5 तो मिलना नहीं आपको, यहाँ 5 मिलना नहीं, यहाँ 5 है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। बोलो बेहतर लग रही चीजें कि नहीं? जल्दी से मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ, अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन देख लो, हर टाइप का क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है। यहाँ पर कितना दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 24y और बराबर में दिया गया है 32z। कह रहा है देन एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू, यानी एक्स वाई जेड का आपसे रेशियो पूछा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हम मान कैसे निकालते हैं? एक्स के सामने इधर देख रहे होगे 24 होगे तो एक्स का मान मेरे भाई 24 हो जाएगा। इधर वाई के सामने आप देख रहे हो 15, तो वाई का मान क्या हो जाएगा? 15। अच्छा, इन दोनों में जब कंपेयर करोगे, वाई के सामने क्या है? 32, तो वाई का मान 32 हो जाएगा। अच्छा, जेड के सामने क्या है? 24, तो जेड का मान हो जाएगा 24। अब देख रहे होगे एक्स रेशियो वाई आपको क्या दिया गया है? देखो ये x का मान यहाँ 24 और यहाँ y का मान 15 है, तो x और y का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया कितना? 24 और 15। यहाँ पर y का मान फिर से 32 दिया गया और z का मान कितना दिया गया? 24। तो अगर हम x रेशियो y रेशियो z निकालें तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर से समझो, जब भी मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आए, आप देख रहे हो यहाँ भी y है और यहाँ भी y, अर्थात y के हो गए 2 मान, और जब भी y के 2 मान हो तो y को हमें बीच में रखना पड़ेगा। इनका हमें अब बनाना है रेशियो। तो समझो ध्यान से, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 24 × 32 रेशियो, ये हो जाएगा 15 × 32 रेशियो, और ये हो जाएगा 15 × 24। कैसे गुणा कराते हैं? इसका इसमें गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, फिर इसका और इसका गुणा। अब इसको किसी पहाड़ी से कट रहा हो तो काट लो, तो 8 के पहाड़ी से काटोगे, 8 तिरिक 24, 8 चौको 32, फिर 8 तिरिक 24, ये क्या हो जाएगा? 3:32, 3 × 32, और ये हो जाएगा 15:4, और ये हो जाएगा 15:3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये कट रहा है तो काट लो, 3 के पाले से काटोगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? पहले मेरे भाई बचेगा 32, और ये हो जाएगा 5 चौको 20, और ये हो जाएगा 5 × 15, तो 32 20 15, 32 20 15 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन ये हो गया मेरे भाई बिल्कुल बेसिक, और हम कहेंगे घटिया मेथड, ये एग्जाम में नहीं लगाना है, पूरा टाइम खा जाएगा। आपको बचाना है मेरे भाई टाइम, क्योंकि रेस में वही जीतता है जो तेज दौड़ता है, सिर्फ दौड़ने वाला नहीं। तो एक काम करते हैं, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो, अब हम लोग करते हैं मेरे भाई स्मार्ट वर्क। क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क। आपने देखा यहाँ पर x का मान था 24 और y का मान मेरे भाई आया था 15। इन दोनों को आप जब देखोगे तो x के सामने 24 है और y के सामने 15, तो x का मान 24, y का। अगर हम x और y का रेशियो निकालें तो 24 और 15 करोगे, 5 के पहाड़े से कितने से घटेंगे? 3 से, 3 8 24 और 3 5 15। देख रहे हो कि x और y का रेशियो 8 और 5 का है। ऑप्शन में ढूंढो x y का रेशियो 8 और 5 कहाँ बन रहा है? क्या यहाँ पर 8 और 5 बनेगा? अच्छा, पर आपका 8 और 5 बनेगा नहीं। यहाँ पर काटोगे 3 5 15, 3 8 24, यहाँ तो 8 और 5 का बनना है, और यहाँ भी 8 और 5 का बनेगा। तो अब हम लोग आगे पीछे करें। अब देखो यहाँ 4 से काटोगे, 4 8 32 और 4 5 20। इन दो ऑप्शनों में हमने देखा कि 8 और 5 का बन रहा है, तो अगले भी आप चेक कर लीजिए। तो क्या लिखा हुआ है? 24y = 32z। अब ध्यान से समझना, y का मान मेरे भाई यहाँ से आ गया 32 और z का मान आ गया कितना? 24। y का मान आ गया 32 और z का मान कितना हो गया? 24। अब ध्यान से समझो, इन दोनों का अगर हम y और z का रेशियो निकालें तो इनको भी काटो आप,
4 8 32 और 4 से 24, इसको और 2 के पहाड़े से काटोगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3 का रेशियो। तो आप देख रहे हो कि 5 के पहाड़े से काटोगे, 5 को 20, 5 है 15, तो पहला ही ऑप्शन आपके सबको संतुष्ट करेगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिक तरीके में भी टाइम लगता है, और अगर दो ऑप्शन सेम ना होते तो बस एक्स वाई चेक कर ही हम आंसर टिक कर देते। तो दूसरा तरीका ये होता है, जिस तरीके से आप चाहो कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है x बराबर 3/8y। तो y को अगर हम नीचे ले आएंगे तो x अपान y बराबर हो जाएगा 3/8। तो गौर से मेरे भाई देख रहे हो कि x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 8। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अगली कंडीशन समझते हैं। y बराबर दिया गया है 3/4 और z, तो अगर z को नीचे ले आए तो y अपान z बराबर क्या हो जाएगा 3/4। तो y का मान मेरे भाई हो जाएगा 3 और z का मान क्या हो जाएगा 4। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो कह रहा है एक्स वाई जेड का रेशियो। अब देखो एक बात बताओ, क्या आप इसको पूरा बेसिक से हल करोगे तो आपका जवाब आएगा? नहीं, बेसिक से हम ये कह नहीं रहे कि नहीं आएगा, आएगा जरूर। और ये एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन। अब समझना मेरे भाई ध्यान से, करना क्या है आपको, हमने देखा कि जो x और y का रेशियो है, यहाँ पर आप देखोगे तो 3 और 8 का है, तो हमें 3 और 8 का रेशियो देखना है। 3 तिरका 9, 3 अट्ठे 24, ये ऑप्शन हो सकता है। 3 और 8 का यहाँ पर नहीं बनेगा, 3 और 8 का यहाँ पर नहीं बनेगा, 3 तिरका 9, 3 अट्ठे 24, ये हो सकता है। दो ऑप्शन के चांस है। अच्छा, y और z का रेशियो अगर गौर से देखोगे तो ये 3 और 4 का आ रहा है। अब 8 से काटोगे इसको तो 8 तिरिक 24, 8 चौको 32, तो 3 और 4 का रेशियो सिर्फ डी पे बन रहा है, पहले में नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमें दिमाग लगाना है बेहतर तरीके से ऑप्शन में, और ऑप्शन का अगर रेशियो वही मिल जाए जो क्वेश्चन के रेशियो, तो वही हमारा सही होता है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। क्लियर? इसका भी मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि ए बी सी, अब देखो यहाँ पर समझो, ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी इक्वल ई रेशियो एफ इक्वल 5 रेशियो 7, यानी जो ए का मान है, यानी जो ए का मान है वही सी का मान है, वही ई का मान, और सबका मान क्या है 5। और यहां पर आप देख रहे हो जो बी है वही डी है वही एफ है। जो बी का मान है वही डी का वही एफ का, और ये मान कितना है 7। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। मान आपसे कह रहा है 3a प्लस 5c प्लस 11e, एक ब्रैकेट में है, रेशियो कर दीजिए, ये हो जाएगा 3b प्लस 5d और प्लस 11f, ये हो जाएगा दूसरा। कह रहा का अनुपात क्या होगा। एक बात बताओ भाई, जो ए का मान है वही सी का मान है, वही यानी ए सी और ई समान है, तो समान है तो हम सब की जगह पर सी की जगह पर भी ए रख लेते हैं और ई की जगह पर भी ए रख लेते हैं। बोलो ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? आपका जवाब आएगा बिल्कुल सही। समझो, ए जो है वही सी है वही ए सी ई आपस में बराबर है। अगर मेरे भाई ए सी ई आपस में बराबर है तो चाहे सबकी जगह ए रख लो, चाहे सबकी जगह सी रख लो, और चाहे सबकी जगह पर ए रख लो, कोई भी एक डिजिट रख सकते हैं। इधर की कहानी समझोगे, जो बी का मान है वही डी है वही एफ है, यानी 7, तो बी डी एफ में कोई भी आप रख लो। तो हम कह रहे हैं हर जगह पर आपको बी रख लेना है, जहां जहां डी और एफ है यहाँ पर भी। अब देखोगे 11 5, अब देखो चाहो तो इसमें आप क्या कॉमन कर लोगे, ए कॉमन कर लोगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 और प्लस 11। यहाँ पर मेरे भाई रेशियो बना दो, ठीक, और यहाँ पर आप बी कॉमन ले लोगे तो 3 5 और 11। देख रहे हो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ए और जो बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो वही दिया गया था, क्या 5 और 7। सॉरी, यहाँ पर कितना है 7, तो आंसर भी वही हो जाएगा 5 और 7। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ये तो हो गया आपको समझाने का तरीका, पेपर में कैसे चुटकियों में निपटाओगे समझो। हमने देखा कि जो मान ए का है वही मान सी का है और वही मान ई का है, और सबका मान 5, यानी यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी होगा, ए कॉमन कर लिया। बी डी एफ सब समान है तो इसमें बी रखोगे, बी कॉमन। 5 3 11, 3 5 11 यहाँ, 3 5 11 यहाँ, पूरा ब्रैकेट कर देगा। यानी जो रेशियो हमारे क्वेश्चन का है वही रेशियो मेरे भाई आंसर का होगा। तो कुछ भी करना नहीं है आपको ऐसे क्वेश्चनों में, ये देखना है कि जो उनका कोफिशिएंट है वो इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो जो रेशियो क्वेश्चन का है 5 और 7 वही आंसर का होता है। बस यही आसान तरीका होता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या दिया गया, 3 रेशियो 4 रेशियो 5, और आपसे कह रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रेशियो अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस
यहाँ पर माइनस है, माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, बस वैल्यू रखनी है। ए का मान आप देख रहे होगे यहाँ पर 3 है तो ये क्या करोगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बी का मान देख रहे होगे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दो, रेशियो अंडर रूट। सी का मान यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पर आप देखोगे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 16, अंडर रूट 25 का मतलब 5 होता है और 25 में 16 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 16 9 25 9 आ जाएगा और अंडर रूट 9 का मतलब 3, तो 5:3। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ से रेशियो से आपको वैल्यू उठाकर रख देनी, हल कर देना, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जो आसान क्वेश्चन है जल्दी जल्दी इसमें निपटाते जाइए आप। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी पढ़ो। यहाँ पर आप देख रहे होगे यहाँ पर 5t + 3u रेशियो 5t - 3u बराबर 5 रेशियो 3 दिया गया है। अनुपात का मतलब होता है मेरे भाई भाग, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो और इसको मेरे भाई ऐसे लिख सकते हो, बराबर 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड होता है, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5 × 15t, 3 × 9u बराबर इधर हो जाएगा 5 × 5 = 25t - 15u। u वाले एक तरफ, t वाले एक तरफ, u इधर लाओगे तो 15 और 9 कितना हो जाएगा 15 10 25 यानी ये 24u हो जाएगा। अच्छा ये 15 उधर जा घट जाएगा तो ये 10t हो जाएगा। आपसे रेशियो किसका पूछा, t और u का, तो u उधर ले जाओ तो 24/10 बराबर क्या हो जाएगा t रेशियो u। 2 से काटोगे 2 × 5 = 10 और ये हो जाएगा 12, तो t और u का रेशियो क्या हो जाएगा 12:5। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड। एक और हम लगाते हैं बेस्ट तरीका, योगांतर अनुपात का नाम आप सुने होंगे, 5t + 3u और अपान में क्या लिया गया है यहाँ पर 5t - 3u बराबर इधर है भाई 5/3। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप देख रहे हो दोनों को आपस में ऊपर जोड़ा गया है और दोनों को आपस में नीचे घटाया गया, तो इसको बोलते हैं योगांतर अनुपात। पहली वाली संख्या आप लिख लो जो भी हो, बटे में दूसरी वाली संख्या लिख लो। आपने देखा ऊपर जोड़ा गया तो आप भी इधर जोड़ दीजिए, दोनों को घटाया गया तो आप भी आप घटा दीजिए। इधर देखोगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हमें t और u का रेशियो निकालना है, तो t और u ऐसे रखो, 8 का गुणा इधर करोगे 8 × 24 हो जाएगा और 5 का गुणा इधर करोगे 10, 2 के पाड़े से काट दोगे तो ये भी आ जाएगा 12/5 अर्थात 12:5 का रेशियो। SSC GT 2024 का पूछा गया प्रश्न, बोलो कठिन है क्या, है ना। बेहतर तरीका ये था बेसिक तरीका। दूसरा हमने कहा आप ये देखो सेम शकल की संख्याएं हो, ऊपर जुड़ रही हो नीचे घट रही हो तो योगांतर अनुपात इसको बोलते हैं। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, वही काम आप इधर कर लीजिए। इतनी बात समझ गए, यानी इसको आप ऊपर उठा के जोड़ दोगे और इसी को घटा दोगे तो 8/2 हो जाएगा अर्थात 12 और 5 का रेशियो आ जाएगा। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से निपटाओ मेरे भाई। कह रहा है यहाँ पर x + y रेशियो y + z रेशियो z + x रेशियो, ये दिया गया 3:5:7। कह रहे x + y z बराबर 45 हो तो z का मान, केवल z का मान निकालना। देखो ऐसे क्वेश्चनों में सबको अगर हम जोड़ देंगे तो 2x 2y और 2z बराबर कितना हो जाएगा 7 5 12 और 3 15। अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो x + y + z बराबर कितना हो जाएगा 15। अब देखो x + y + z इसका पूरा अनुपात दिया गया, यानी यहाँ पर आप देखोगे x + y + z बराबर 2 के पाले से इसको काटोगे तो 7.5 आ जाएगा। आप यहाँ पर मेरे भाई ये देख रहे होगे कि x + y + z का जो योग आया है वो आया 7.5, लेकिन आपके क्वेश्चन में x + y + z की वैल्यू क्या दी रखी है 45, यानी कहने का मतलब 7.5 का मान 45 है। 7.5 का मान मेरे भाई 45 है, तो हम आपसे कहेंगे 1 का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे 45/7.5 और आपसे कह रहा है किसका मान, z का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन तीनों का योग आया था 7.5 और केवल x + y की अगर बात करें तो उसका मान क्या है, यहाँ पर देखो x + y का मान कितना है 3। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर इतने की जगह में हम 3 रख दें, उधर ले जाकर घटा दें, तो गौर से देखो इस इक्वेशन से z का मान केवल 4.5 नहीं आएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आए फिर से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSC MTS का। हमने कहा कि x + y + z का मान अपना जो आया वो आया 7.5, इन्होंने क्या दिया है 45, यानी 7.5 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू 45/7.5। इतनी बात समझ गए। उसके बाद की कहानी समझो, x + y का मान आपको कितना दिया गया है 3, x + y का मान कितना दिया गया है 3। अगर x + y का मेरे भाई मान यहाँ पर 3 है तो कंफर्म हो गया ना कि z 4.5 होगा, तभी तो योग 7.5 होगा। तो आपसे z का मान पूछा ना क्वेश्चन में, देखो मान किसका निकालना है z का, तो आपको 4.5 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 4.5 का गुणा, दशमलव से दशमलव काट दो, 5 के पार्ट्स काटोगे 5 9 45, 5 से इसको काटोगे 5 1 5 5 5 25, फिर 3 से काटोगे 3 5 15 और 3 3 9, तो ऊपर हो जाएगा 45 × 3 और नीचे आ जाएगा 5, 5 से इसको काटोगे 5 9 45
45 और 9 तियां 27 आप समझिए। बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, ना समझ में आई वो बात तो ये हो गया इसका आंसर 27। बेहतरीन क्वेश्चन था, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से इसको भी निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि 7,000 रुपए के ए और बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि जो ए और बी का रेशियो, समझो जो ए और बी का रेशियो वो है 2 और 3 का, जो बी और सी का रेशियो वो है 4 और 5 का। हमने कहा जब भी कोई ऐसी वैल्यू होगी दोनों जगह, तो अगर आप ए बी और सी का रेशियो बनाओगे तो ए बी का कितना है 2 3, बी सी का कितना है 4 5, ऐसे लिखोगे। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, 4 का गुणा 2 में करोगे 8, 4 का गुणा 3 में करोगे 12, 5 का गुणा 3 में करोगे 15, ये रेशियो बन जाएगा। आपसे कह रहा है ए का हिस्सा बताना है, टोटल है 75, यानी 15 15 और 12, 12 8 20 30 35, यानी 35 की जो वैल्यू वो कितनी दी गई है 70,000। ये बात समझ में आई भाई? टोटल कितनी है रकम 70,000 रुपए, और इनका जो टोटल जोड़ोगे वो आ रहा है 35, यानी 35 की वैल्यू 70,000। तो एक यूनिट का मान 35 से 2 निपटा दोगे तो ये हो जाएगा 2,000। और आपसे मान किसका पूछा, ए का हिस्सा बताओ। ए का हिस्सा गौर से देखो यहाँ पर कितना है 8, तो 8 दूनी 16, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए का जो मेरे भाई हिस्सा है वो 16,000 है। तो बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। इस 10 क्वेश्चन में ढेर सारी चीजें आपको समझा चुके हैं। रेशियो इसी तरीके निपटाना है, रेशियो के भी हम लोग 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। जो भाई लोग मेरे पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, एक तरफ से आप विजिट कीजिए। नंबर सिस्टम के 40 क्वेश्चन प्रोवाइड करा है, सिंप्लीफिकेशन के, उसके बाद परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, जो भी चैप्टर उठाते हैं 40-50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन होते हैं। जितना हो सके मित्रों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने चैप्टर को जरूर जिक्र कीजिए जो आपका सबसे ज्यादा वीक है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको परेशानी होती है। यकीन मानो जैसा आप कमेंट करोगे, जिस भी चैप्टर में आपको परेशानी होगी, 0 से टॉप लेवल तक पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।